देख कर अपने बाबा को हुई रोशन मेरी गलियां मेरे सरकारियां सजा दो गलियां मेरे सरकारियां मेरे सरकार मंदिर अंदर बैठी हुई चहुओर दृष्टि घुमावती हूँ बिकलों को सुनावती हूँ तो दानव दुष्ट संहारने के बाण कृपा ने उठावती हूँ लोक धरे तरवातर प्रेम सुधा बरसावती हूँ अपने चरणन के शीतल छाया मां हमरा पे बनौले रैया हे मैया चरण कमलन में के शीतल छाया मां हमरा पे बनौले रैया अपने चरणन के शीतल छाया मां हमरा पे बनौले रैया हे मैया चरण कमलन में तोहर भक्ति रहे दिल में हरदम तोहर भक्ति मैया चरण कमलन हमरा के बनौले छाया हमरा पे बनौले हमरा पे बनौले बोलिए मां आदिशक्ति मैया की जय। आइए सभी भक्त हम सब साथ में श्रोत्रादुवायुष प्राणस्य मुखादग्निरजायता श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान को पाप से है तारती ये है अमर ग्रंथ ये
के पंथ ये पंचम वेद निराला, नौ ज्योत जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की। मन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, ये मधुर बोल सद पंक्ति बोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये नाम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पाप की है आज की पापियों करती, हाँ पापियों को पाप से है तारती हो। आप सभी लोग अपने यथास्थान पर बैठ जाए। जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे। ला दे टेबल ही ला दे। हे राघव पवित्र गंगा अपने मुखारविंद से प्रवाहित करते हैं। आप सभी भक्त पहुंचकर इसमें गोता लगाकर अपने मानव जीवन का कल्याण जरूर करेंगे। जय श्री राधे, श्री राधे। नरं चैव नरोत्तमं वाञ्छाकल्पतरोर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। मर्दनं देवकी यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम् बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकारविन्दे विनिते स्वयं गाना रिकॉर्ड हो जाए। नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे राधे राधे
गोविंद। बलवंत भक्त दुख भंजन अंजनानंदन श्री हनुमत लाल जी महाराज इस ज्ञान महायज्ञ में आवाहित सभी देवतागण अक्ष के समक्ष प्रत्यक्ष रूप से विराजमान प्राण पुरुषोत्तम श्रीमद् भागवत जी महाराज वो हमें प्राप्त हो जाए। संसार का तो भौतिक पदार्थ सब कोई प्राप्त कर सकता है, लेकिन भगवत कृपा कोई कोई प्राप्त करता है, जिस पर मेरे गोविंद की कृपा हो जाए, क्योंकि राम कृपा बिनु आई न जाए। जब तक मेरे भगवान की कृपा नहीं होगी, आप लाख जतन करते रहो। हमें सत्संग में जाना है, हमें गंगा स्नान करने जाना है, हमें अयोध्या धाम जाना है रामलला का दर्शन करने, हमें वृंदावन धाम जाना है गोवर्धन जी की परिक्रमा लगाने। आप योजना बनाते रहोगे, लेकिन जब तक उनकी कृपा नहीं होगी, उनके धाम तक जीव पहुंच नहीं सकता। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी, तब तक भजन में, भगवत कथा में, भगवत भजन में, भगवत संकीर्तन में आप प्रवेश नहीं कर सकते, जा नहीं सकते। आज कई जन्मों के पुण्य उदित हुए। भाग्योदयेन बहु जन्म ज्ञान हेतु कृत मदान्धकार नासम विधाय ही तदो दयते विवेकः। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जिते। एक जन्म नहीं, कई जन्म के जब पुण्य उदित होते हैं, तो हमें आपको भगवान की कथा श्रवण करने का अवसर मिलता है। बोले महाराज जी, कथा में आने से मिलता क्या है? अज्ञान हेतु कृतमदान्धकार नाशम। बोले भगवत कथा में आने से अज्ञानता मिटती है, मद अहंकार का नाश होता है। बोले प्राप्त क्या होता है? का विधाय ही तदो दयते विवेकः। विवेक की प्राप्ति होती है। आप कहीं भी जाओ, कितना भी रुपए खर्च करो, लेकिन रुपए से विवेक को खरीदा नहीं जा सकता है। धन दौलत से विवेक को नहीं प्राप्त किया जा सकता है। बोले विवेक तो तभी मिलेगा जब राम जी की कृपा होगी, क्योंकि बिन सत्संग विवेक न, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जब तक राम जी की कृपा नहीं होती, रघुनाथ जी की कृपा नहीं होती, मेरे गोविंद की कृपा नहीं होती, तब तक तो समझो बहुत ही दुर्लभ है। कितना भी रुपया रखकर बैठ लो, कितना भी तैयारी कर लो, इसलिए बाबा जी ने बहुत सुंदर सूचना, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कोई राम कृपा बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुनी। यही सर्वावत अत कथनाए, राम कृपा बिनु आई न जाए, राम कृपा।
और सत्संगत संस्कृत कर अंता। एक तो भगवान की कृपा से संत मिलते हैं, और अगर संत आपके दरवाजे पर आए हैं, आपके यहां संत चलकर आ गए, तो समझना भगवान ने कृपा करके संत को भेजा है, क्योंकि बिन हरि कृपा मिले नहीं संत। और अगर आप संत से मिलने गए तो वहां पर आपका पुण्य काम कर रहा है, क्योंकि पुण्य पुंज बिन मिले ही न संता। जब पुण्य का पुंज होगा तब संत मिलेंगे। आप संत से मिलने गए हैं, संत का दर्शन करने गए हैं, तो आपका पुण्य काम कर रहा है। और संत स्वयं चलकर आपके यहां आ गए तो बोले हरि ने कृपा करके संत को भेजा है, संत दर्शन आपको मिला। इसलिए एक बड़ा सुंदर मंगलमय अवसर प्राप्त हुआ है। 7 दिनों तक हम सभी लोग बैठकर भगवत चर्चा श्रवण करेंगे, भगवान के दिव्य मंगलमय चरित्रों को श्रवण करेंगे। इससे हमारी जो चित्त की वृत्ति है वो शुद्ध होगी और भगवान के चरणों में लगेगी। संसार से हटकर गोविंद के चरणों में चित्त लगे, यही कथा सुनने का उद्देश्य होता है। ये मन संसार से हटकर भगवान में लग जाए, बस यही एक उद्देश्य है। और मन को साधना, मन को लगाना ही बड़ा कठिन है। भागवत में 12 स्कंद हैं और सभी स्कंदों का अलग अलग महात्म्य है। प्रथम स्कंद है अधिकारी। ये भागवत का अधिकारी कौन, जिसे प्रश्न किया है। भगवत कथा एवं भगवत भक्ति का महात्म्य है और भगवान के अवतारों का वर्णन है प्रथम स्कंद में। अश्वत्थामा द्वारा द्रौपदी के पुत्रों का मारा जाना, अर्जुन के तट पर पहुंचना और सुखदेव जी महाराज का आगमन, ये प्रथम स्कंद का विषय है भागवत में। द्वितीय स्कंद कहते हैं साधन को। भाई पहले आप अधिकारी बनोगे तभी तो साधन करोगे जाने का। आप अधिकारी है ही नहीं, फिर साधन कहां से खोजोगे। तो भागवत का जो द्वितीय स्कंद है उसे साधन कहते हैं। और श्री सुखदेव जी के द्वारा उपदेश हुआ है ध्यान विधि। अब देखो भगवान को पाने का साधन क्या है, तो ध्यान विधि है। ध्यान के द्वारा भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। विराट रूप का वर्णन है द्वितीय स्कंद में, क्रम मुक्ति का वर्णन है और सद्यो मुक्ति की व्याख्या की गई है। और किस कामना के लिए किस देव की उपासना करनी चाहिए इसका भी वर्णन किया गया है। महाराज सुखदेव जी के द्वारा मंगलाचरण किया गया है, सृष्टि का वर्णन किया गया है और ब्रह्मा जी को भगवान के द्वारा चतुश्लोकी भागवत का वर्णन है द्वितीय स्कंद में। श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद में इसे सर्ग कहते हैं। इसमें विदुर और उद्धव का भेंट है, विदुर उद्धव संवाद है, विदुर मैत्रेय संवाद है, सृष्टि क्रम, वाराह अवतार का वर्णन है, कर्दम जी की तपस्या आदि की चर्चा है, कपिल भगवान के प्राकट्य की कथा है। चतुर्थ स्कंद कहते हैं विसर्ग को। देहूति प्रसूति, महाराज मनु शिव और दक्ष का मनोमालिन्य, दक्ष का एक विध्वंस करना, ध्रुव चरित्र, राजा प्राचीन चरित्र आदि का, पुरंजनोपाख्यान आदि का बड़ा सुंदर वर्णन है। पंचम स्कंद कहते हैं स्थान को। षष्ठम स्कंद को कहते हैं पोषण। और इसमें नारद जी के द्वारा दक्ष पुत्रों की विरक्ति का वर्णन है, अजामिलोपाख्यान का वर्णन है, भागवत धर्म का निरूपण किया गया है।
सप्तम स्कंद को कहते हैं ऊर्ति, अष्टम को मनवंतर, नवम स्कंद को ईशान, दसम स्कंद को निरोध, जिसमें वसुदेव देवकी का चरित्र, देवताओं द्वारा भगवान की गर्भस्थिति, भगवान की बड़ी सुंदर सुंदर लीलाओं का वर्णन है। एकादश स्कंद कहते हैं मुक्ति को, और द्वादश स्कंद कहते हैं आश्रय को, कि भागवत में 12 स्कंद हैं और इन 12 स्कंदों का ऐसे वर्णन है। अंतिम में है आश्रय। आश्रय का अर्थ होता है भगवान की शरण में आ जाना। ताम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। द्वादश स्कंद का मतलब होता है आश्रय। अरे जीव, तू मेरा आश्रय ग्रहण कर। और इस तरह से भागवत 18,000 श्लोक हैं। भागवत किसे कहते हैं? भागवत का अर्थ क्या होता है? भागवत में 4 अक्षर हैं, भा, ग, व और ता। कहते हैं भा के कहने से भगवान के दूत बनने का अधिकारी हो जाता है जीव, और ता कहने से तर जाता है। ये भागवत के कहते गुमान गल जात है, वाके कहते विष्णु दूतन में वर्ण होत, और ताके कहते भव सागर तर जात है। ये भागवत की महिमा। भा माने भक्ति, गा माने ज्ञान, वा माने वैराग्य, और ता माने त्याग। भगवान के प्रति बढ़े, ज्ञान की वृद्धि हो, वैराग्यवान हो जाए और त्याग आ जाए मेरे में। क्योंकि त्याग धनानाम तपो निधि नाम, त्याग ही सबसे बड़ा धन है। त्याग आ जाए जीवन में तो समझना आपका भागवत सुनना सार्थक है। वंचित हो जाते हैं, बहुत सारे कर्मकांड पूरे नहीं हो पाते, जो लोग पिंडदान वगैरह करते हैं जाके। अब वो सब करके गांव पर आया व्यक्ति, सोचा अब हम क्या कर डालें कि जो भी अधूरा रह गया हो पूजा पाठ में वो पूरा हो जाए। तो बोले अगर तीर्थ यात्रा के लिए श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ करो, जो भी अनुष्ठान आपका अधूरा है परिपूर्ण हो जाएगा। नूतन घर बनाए, गृह प्रवेश कर रहे हैं तो भी भागवत भगवान की स्थापना। घर में कोई बहुत परेशान है, ये तो सत्या फल देने वाला है ना ग्रंथ श्रीमद् भागवत। तो जिस अनुष्ठान से भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग हो उसी का नाम है भागवत। भागवत के महात्म की चर्चा की है। का सच्चिदानंद रूपाय वयम तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम सच्चिदानंद रूपाय। बोले करते क्या है भगवान? तो कहा विश्वोत्पत्त्यादि हेतु में, विश्व के उत्पत्ति पालन आदि के हेतु है, कारण है। कहा इसके अलावा भगवान क्या करते हैं? कहा जो भगवान की भक्ति करता है, भगवान की कथा सुनता है, भगवान के नाम का संकीर्तन करता है, उसके सारे ताप भगवान दूर कर देते हैं। ये भगवान का काम है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्
स्वयं नुमः। जो तीनों के हेतु हैं, तापत्रय, जिनके पावन चरण शरण ग्रहण करते ही जीव का सभी ताप संताप कष्ट का निवारण हो जाता है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को यहाँ पर प्रणाम किया है। तीन तरह के ताप होते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राज नहीं काहू जापा, राम राज नहीं काहू जापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, ये तीन प्रकार के ताप हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन राहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई तन से दुखित है, धन तो खूब है, लेकिन डॉक्टर ने कह दिया सूखी रोटी खाओगे। एक ही बेटा है और पता चला बेटे ने नौकरानी से विवाह कर लिया। अब जो झाड़ू पोछा करती थी बहू बनकर घर में आई है और शान दिखा रही, झगड़ा कर रही है। तो धन भी खूब है, तन भी स्वस्थ है, लेकिन मन ही मन बड़े दुखित हैं। जैसे उसका चेहरा देखते हैं समझो शरीर का खून झरस जाता है, मन ही मन बड़े। अच्छा कह भी नहीं सकते, बेटे ने धमकी दे दी ज्यादा बोलोगे तो भाग जाएंगे छोड़कर, इसलिए मन ही मन बड़े दुखी। मन भी स्वस्थ है, तन भी स्वस्थ है, बहुत मेहनत करते हैं, पर शाम को 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल पाती। धन बिन राहत उदास, इस संसार में थोड़ा थोड़ा सब दुख में है। सुखी कौन है? बोले सुखी जो भगवान का दास है, जो भगवान का भक्त है, वो सुखी है। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन सुखी भारी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। राम के सारी दुनिया तुम्हारी। गोस्वामी जी कहते हैं जिसके पास राम नाम रूपी धन नहीं, समझो कुछ भी नहीं है, क्योंकि यही साथ जाएगा। राम नाम रूपी धन को, सत्कर्म को ना चोर चुरा सकता है, ना भाई बांट सकता है। ये तो दिन दूना रात चौगुना बढ़ा। नहीं कोई धनवंता सोई जानिए, जाको राम नाम धन हो, जाको राम नाम धन हो। बोले धनवान कौन है? कबीरदास जी कहते हैं जिसके पास राम नाम रूपी धन है वही धनवान है, बाकी तो सब निर्धनी है। इसलिए तापत्रय विनाशाय। मेरे भगवान कैसे हैं, उनका नाम कैसा है?
अति पुनीत साधक सिद्धि दाता, अति पुनीत साधक सिद्धि दाता। तीरथ वर नैमिष विख्यात। नैमिषारण्य में आप कितने लोग नैमिषारण्य गए भाई? हाथ उठाएं। नैमिषारण्य, जय हो। एक मूर्ति गए हैं। अगर अयोध्या आइए तो नैमिष का भी योजना बनाइए। नैमिषारण्य सीतापुर जिले में है। लखनऊ के पास सीतापुर है और सीतापुर के पास में ही नैमिषारण्य है। जहां पर अगर पूछा था भगवान से, प्रभु हम किस जगह तपस्या करें? भगवान ने ऋषियों को कहा, भाई हमारे सुदर्शन जी जा रहे हैं, जहां पर ये विराजमान हो जाए वह परम तपोमय भूमि है। भगवान ने सुदर्शन को आज्ञा दी। सुदर्शन जी महाराज चले, उनके पीछे पीछे सभी संत महात्मा चले। पूरे पृथ्वी की परिक्रमा करते करते सुदर्शन जी आए और नैमिषारण्य क्षेत्र के पास आकर वो चक्र स्थापित हो गए। इसलिए वहां आज भी चक्र तीर्थ बना हुआ है। लोग चक्र तीर्थ की परिक्रमा करते हैं और चक्र तीर्थ में स्नान करते हैं। तो चक्र तीर्थ, वहां पे भगवान का चक्र गिरा था नैमिषारण्य में। और दूसरा भाव कि जिस स्थान पर जाने के बाद मनस चक्र समाप्त हो जाए। भगवान का चक्र भी आकर वहां पर रुक गया था और हमारा आपका जो मन रूपी चक्र है ना, मनस चक्र जो चलता रहता है, तो जिस पावन परम पवित्र स्थान पर आने के बाद ये मनस चक्र समाप्त हो जाए, उसी का नाम है नैमिषारण्य। नारायण। और नैमिषारण्य का एक अर्थ और भी होता है। अरण्य माने वन, जंगल। जिस स्थान पर एक एक निमिष का महत्व हो लगता है उसे निमिष बोलते हैं, और जिस स्थान पर एक एक निमिष का महत्व हो उसे नैमिषारण्य बोलते हैं। बोलिए नैमिषारण्य धाम की। ऐसे पावन पवित्र नैमिषारण्य धाम में योग कैसे किया जाए, किसी के समझ में नहीं आ रहा था। 88,000 महात्मा बैठे हैं। उसी समय सोनकादिक महात्मा आपस में चर्चा कर रहे थे। उन महात्माओं के बीच में सूत जी का आगमन हुआ। सूत जी महाराज जैसे आए हैं, सभी संत उठ करके स्वागत किए। अब ऐसे ऐसे लोग उठकर खड़े होगा, कोई बल में बड़ा, कोई आयु में बड़ा, कोई ज्ञान में बड़ा, लेकिन कहते तेपि सर्वेपि ज्ञान वृद्धा। आयु वाले से, बल वाले से, धन वाले से सबसे बड़ा कौन है? बोले तेपि सर्वेपि ज्ञान वृद्धा किंकरा शिष्य किंकरा। बोले जो ज्ञान में बड़े हैं उनको ही बड़ा कहा जाता है। जब सूत जी महाराज पधारे तो सभी महात्मा उठकर खड़े हुए, अभिवादन किया। सुनाने में बड़े कुशल हैं। कथामृत रस स्वाद कुशलः। आप कथामृत पान कराने में बहुत ही कुशल हैं। और इस तरह से बड़ा सुंदर निवेदन किया है। कहा महाराज ये बताइए ये जो घोर अंधकार है इसका निवारण कैसे हो, क्योंकि आप कोटि सूर्य समप्रभा, अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने में आप करोड़ों सूर्य के समान हैं। इसलिए सूताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम
अज्ञान ध्वांत विध्वंस सूर्य कोटि समप्रभा। कोटि सूर्य समप्रभा, आपकी जो आभा कांति है वो करोड़ों करोड़ों सूर्यों के समान है। इसलिए आप बताइए, हमारा जो अज्ञान रूपी तिमिर है, तिमिर मतलब अंधकार, ये कैसे दूर होगा? अज्ञानता कैसे दूर होगी? और भक्ति, ज्ञान और वैराग को बढ़ाने के लिए वैष्णव लोग क्या क्या करते हैं, वो उपाय बताने की कृपा करें आप। ऐसा कौन सा कार्य किया जाए जिससे माया और मोह का निवारण हो? भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान। जिससे भक्ति ज्ञान वैराग्य की वृद्धि हो, विवेक की वृद्धि हो। कृपा करके महाराज आज हमें वह उपाय बताएं। बड़ी सुंदर प्रार्थना की है। संसार में किसी को चिंता मणि मिल जाए तो उसकी चिंता दूर हो जाती है। किसी को कल्प वृक्ष की प्राप्ति हो जाए, कल्प वृक्ष के नीचे चला जाए और जाकर के मन में कामना करे कि हमें रसमलाई मिल जाए, तो उपस्थित वहीं पर से को हे कल्प वृक्ष, ना हमें खीर चाहिए, ना पकौड़ी चाहिए, ना मालपुआ चाहिए, ना मकान चाहिए, ना दुकान चाहिए, और आप कल्प वृक्ष हो, हमें भगवान का दर्शन करा दो। तो कल्प वृक्ष भगवान के दर्शन कराने में असमर्थ है। सांसारिक भौतिक पदार्थ को देने में सामर्थ्यवान है कल्प वृक्ष। कहा बड़े बड़े योगियों को भी जो दुर्लभ है। इसलिए हमें कृपा करके वह ज्ञान प्रदान करें जिससे भगवत भक्ति और विवेक की वृद्धि हो। प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। बड़े बड़े योगियों को भी वैकुंठ दुर्लभ है महाराज। जो बड़े बड़े योगियों को भी दुर्लभ वैकुंठ है, वह गुरु कृपा से सुलभ हो जाता है। अगर गुरु कृपा कर दे तो असंभव भी संभव हो जाता है। शौनकादिक ऋषियों ने प्रार्थना की है सूत जी महाराज से। सूत जी बोले, ऋषियों सावधान हो जा, सावधान सुन सुमुखी सयानी। भगवान शिव भी बोलते, देवी सावधान हो जाओ। यहां सूत जी कहते, ऋषियों आप सभी सावधान हो जाओ। सावधान तया सुनो। भगवान की कथा में सावधानी पूर्वक ही सुननी चाहिए। जरा सा ध्यान भंग हुआ तो कथा तो ऊपर ऊपर निकल जाएगी। फिर आप कहोगे तो महाराज जी पता नहीं कैसे आए थे, इतनी व्यवस्था किए फिर भी कथा कुछ समझ में आई ही नहीं, पल्ले नहीं पड़ी। और जब आप ध्यान पूर्वक कथा सुनोगे तभी उसका आनंद होगा। इसलिए सावधान त्वया सुनो। एक सेठ जी थे तो दुकान बनवाए, और दुकान बनवाए, पंडित जी को बुलाए। बोले महाराज जरा सत्यनारायण भगवान की कथा सुना दो। पंडित जी बेचारे कथा सुनाने के लिए बैठे। सेठ जी संकल्प में 100 का नोट रखे और हवा का झोंका लगते ही नोट उड़कर थोड़ी दूर चला गया। पंडित जी पोथी रखे और चले गए दौड़कर नोट उठाने, और नोट लेकर आए तब तक दूसरा झोंका लगा हवा का, और पोथी का पुरानी पोथी थी सत्यनारायण भगवान की, तो उसमें का भी 2 पन्ना उड़ गया और देख नहीं पाए पंडित जी। अब पंडित जी बैठे कथा बाज तो रहे, लेकिन अब दिमाग बार बार कि आखिर वो अध्याय कहाँ चला गया, वो दूसरा अध्याय मिल ही नहीं रहा है। अब सेठ जी जो कथा सुन रहे थे ना, बहुत सावधानी पूर्वक सुन रहे थे। पंडित जी भी मन ही मन परेशान, वो किसी तरह से 5 संग तो पुरिया दिए, लेकिन मन ही मन बड़े परेशान थे। अंततो गत्वा सेठ जी ने पूछ ही लिया, महाराज जी आपने पूरी कथा सुनाई लेकिन कलावती वाली कथा सुनाई ही नहीं। पंडित जी किसी तरह से अपने आप को संभाले
बोले जजमान ये बताओ, गांव के बाहर तुमने एक दुकान बनवाया और गांव के बाहर कलावती थोड़ी आएंगी। अब की बार जब गांव में तुम कथा सुनोगे ना तब कलावती को बुला देंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। कहने का मतलब सेठ जी बड़े सावधानी पूर्वक कथा सुन रहे थे। तो अगर कथा से ध्यान भंग जरा सी भी हुआ ना, जरा सा भी ध्यान भंग हुआ तो कथा ऊपर ऊपर निकल जाएगी। फिर आप कहोगे महाराज जी कैसी कथा कहे। इसलिए यहाँ पर सूत जी सावधान करते हैं, ऋषियों आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है और आपके प्रश्नों का समाधान करने जा रहा हूं। अच्छा, एक दो लोग तो नहीं, 88,000 लोग हैं। आवाज लगाए सावधान सभी लोग। अब सभी ऋषि टकटकी लगाकर अपलक बिना पलक गिराए सूर्य के मुखार बिंद का दर्शन कर रहे हैं। सूर्य कहते हैं ऋषियों, संसार में जो डर है सबसे बड़ा वह मृत्यु का डर है और कोई डर नहीं। संसार में अगर सबसे अधिक भय है तो मृत्यु का भय है। मरने का भय प्रत्येक प्राणी को भयाक्रांत कर रखा है, क्योंकि इसका नाम है मृत्यु लोक। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, और एक सिंहासन चढ़ चले और एक बंधे जंजीर। इसलिए सबसे बड़ा डर है तो मृत्यु का डर है। और ये संसार है, संसरति इति संसारा, जो क्षण प्रतिक्षण क्षीण होता रहे, जो सरकता रहे, खिसकता रहे, उसी का नाम है संसार। महाराज रहेंगे क्योंकि एक एक दिन तो कम होता जा रहा है ना। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा पल पल पहर धीरे धीरे, पहर धीरे धीरे चली जा रही है। बचपन भी जाए, जवानी भी जाए, बचपन भी जाए, जवानी भी जाए, बचपन भी जाए, बुढ़ापे का होगा असर धीरे बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे। अपने हटा ले बुरा ले, बुराई से मन को तू अपने हटा ले, बुराई से मन बन जाए तेरा जीवन धीरे धीरे, तो बन जाए तेरा जीवन धीरे धीरे।
ऋषियों, कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रम् कलो कीरेण भासितम्। कहा कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे। सूत जी कहते ऋषियों, हम सभी सांसारिक लोग कैसे हैं? बोले कालव्याल मुखग्रास। व्याल कहते हैं सुधा कुंभम गृहीत्वैव, अमृत का कलश लेकर आगे। और अमृत कितनी कठिनाई से देवताओं को प्राप्त हुआ। इसके बाद भी देवता लोग अमृत कलश लेकर के आए हैं। अब आप सोचो कि भगवत कथा अमृत कितना महान है, जिसको पाने के लिए देवता लोग अमृत कलश भी लेकर आए और हाथ जोड़ करके प्रार्थना किए कि ये अमृत ले लीजिए और इसके बदले कथा अमृत हमें दे दीजिए। जिस अमृत को प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन हुआ, कितनी कठिनाइयों के द्वारा तब जाकर के उस अमृत को प्राप्त किया, और उस अमृत को पाने के लिए देवताओं में दानवों में युद्ध की भी स्थिति आ गई। और इसके बाद भी वो अमृत लेकर के सब आ गए और आकर के निवेदन करते हैं सुखदेव जी से। हमारे परम भगवत कृपा पात्र डॉक्टर साहब का आगमन हुआ। भाई बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद 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 गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। कठिनाइयों का सामना किया, भगवान को मोहिनी रूप धारण करना पड़ा, समुद्र मंथन किया गया, तब जाकर वो अमृत मिला। तो ऐसे अमृत को लेकर देवता लोग आ गए और आकर के सुखदेव जी से निवेदन किया, महाराज ये मैं अमृत लाया हूं और ये अमृत आप दे दीजिए परीक्षित को। इस अमृत का पान परीक्षित पी लेंगे, कर लेंगे इस अमृत का पान, तो एक नहीं हजारों तक्षक भी डसे काटे तो भी परीक्षित की मृत्यु नहीं होगी। लेकिन इसके बदले ये जो कथा अमृत आप परीक्षित को देने जा रहे हैं, वो कथा अमृत हम देवताओं को दे दीजिए। आप सोचिए, सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन। अमृत कलश लेकर देवता लोग आए, सुखदेव जी को नमस्कार किया है। सुखम नत्वा वदन सर्वे स्वकार्य कुशलासुरः। अब कोई कीमती वस्तु कोई लाकर आपको सहज में दे रहा है, बिना मांगे दे रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसका स्वार्थ छुपा हुआ है। वो उससे महंगा सौदा करने के लिए तभी तो लेकर आया है। कोई आपके पास आए और कहे भाई हम इतना सोना लेकर आए हैं, उसको पता है इनके पास हीरा रखा हुआ है, कहीं इतना सोना लेकर आए इसको रख लीजिए और इसके बदले हमको जब कभी कोई सामान की आवश्यकता होगी तो मांग लेंगे। अब उसको पता है कि इनके पास हीरा रखा हुआ है, वो 2 दिन बाद आया, कहा भाई सोना हमने रखा था, उसके बदले में आप हीरा वापस कर दो, हीरा दे दो। तो देवता लोग अमृत कलश लेकर आए हैं और उद्देश्य क्या है? इसके बदले हम कथा अमृत का पान कर लेंगे।
परीक्षित जी ने सोचा कि बिना बुलाए देवता लोग अमृत लेकर आए तो बड़े आश्चर्य की बात है। ये बड़े स्वार्थी हैं, और स्वार्थी लोग जहां मतलब की बात होती है, जहां फायदे की बात होती है, वहां वो फायदे के लिए जरूर पहुंच जाते हैं। तो अगर इस तरह से कोई व्यक्ति मतलबी आदमी आ जाए और आकर आपसे स्वार्थ की बातें करें तो सावधान हो जाना चाहिए, सजग हो जाना चाहिए। सुखदेव जी हंसने लगे, बोले देवताओं तुम लोग बड़े मतलबी हो। को सुधा को कथा लोके को काचः को मणिर् महान ब्रह्मरा तो विचारेवं तदा देवान् जहासः। सूत जी कहते ऋषियों, सुखदेव जी ने कहा, कहा देव दुर्लभ कथा अमृत, और कहा तुम्हारा ये साधारण अमृत। अरे कहा लाखों की मणि और कहा कांच का टुकड़ा, को काचा को मणि महान। ऐसा सोच करके सुखदेव जी ने उन देवताओं को भगा दिया। अभक्तांश विज्ञाय न ददौ सकथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा सुराणामपि दुर्लभा। सूर्य कहते ऋषियों, कथामृत और सुधामृत में क्या अंतर है? सुधामृत का पान करने के बाद बड़े बड़े पुण्यात्मा इस शरीर को छोड़ करके पुण्य लोक में चले जाते हैं, स्वर्ग लोक में पहुंच जाते हैं। जो सुधामृत का पान कर लेता है वह स्वर्ग लोक में चला जाता है। और इसके विपरीत कथामृत की क्या विशेषता है? बोले जो कथामृत का पान करता है वो कथा अमृत के लिए, वो चाहे पुण्यात्मा हो, चाहे दुष्टात्मा हो, चाहे पाप आत्मा हो, कोई भी कैसा भी हो, ये अमृत सबको पिलाया जाता है। कथा अमृत सबके लिए सुलभ है, और देवताओं का जो अमृत है वो केवल पुण्यात्माओं के लिए ही सुलभ है। लेकिन कथा अमृत तो सबके लिए सुलभ है, जो चाहे वही सुन ले। स्वर्ग का अमृत जो सुधा अमृत है वो पक्षपाती है, वो देखता है कि कौन पुण्य आत्मा है और कौन पाप आत्मा है। लेकिन जो कथा अमृत है ये पक्षपाती नहीं है, ये तो कोई भी आ जाए। पाई न के गति पतित कथा स्वर्ग लोक का अमृत है, जो स्वर्ग लोक की सुधा है, श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की कथा। जय जय कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा। छीने पुण्य मृत लोकम विसंति, जहां पुण्य छीन हुआ वह स्वर्गलोक से फिर भाग करके मृत लोक में आ जाता है। लेकिन हरि कथा अमृत की क्या विशेषता है जी? बोले हरि कथा अमृत की विशेषता है कलमसापहम। जो भगवत कथा अमृत है ये सारे कलमस को दूर करती है, अकल मसान बना देती है, निष्पापान बना देती है। कबीर गीतम गीतम आपकी जो कथा है
वो कलमसापहम है। तो जो कथा अमृत है ये महाराज कलमसा, सारे कलमस को दूर करती है, सारे पापों को नष्ट करने वाला होते ही वो सीधे ही मृत्यु लोक में भेज देता है। और हरि कथा अमृत और ये तो पापों को ही छीन कर देता है। कलमसापहम, सारे कलमस को दूर करने वाला है। तो स्वर्ग का अमृत जो है पुण्य को छीन करके ऊपर से नीचे गिराता है। दूसरी तरफ जो भगवत कथा अमृत है ये पाप व कलमशों को नष्ट करके नीचे से ऊपर पहुंचाता है, परम पद को दिलाता है। पाई न के गति पतित तो पावन है, सबको अपावन को भी पावन बनाने वाली ये कथा अमृत है भगवान की। इसलिए स्वर्ग का सुधा अमृत जो है दीर्घ जीवी बनाता है और हरि कथा अमृत जो है ये दिव्य जीवी बनाता है। स्वर्ग का जो अमृत है ये दीर्घ जीवी बनाता है और भगवत कथा अमृत दिव्य जीवी बनाता है। आपका जीवन दिव्य हो जाएगा, मंगलमय हो जाएगा, आनंद में हो जाएगा। आप स्वार्थ से परमार्थ की तरफ बढ़ जाओगे। इसलिए स्वर्ग का जो सुधा अमृत है ये अमरत्व को प्रदान करता है और जो हरि कथा अमृत है ये अभय हो जाता है। उसे ना तो मृत्यु का भय होता है, कोई भय ही नहीं रहता है। जो भगवत कथा पान कर लेता है उसे मृत्यु का भी भय नहीं रहता। आप भागवत में सुनेंगे परीक्षित जी से सुखदेव जी ने प्रश्न किया। सुखदेव जी कहेंगे कि भाई बोले महाराज जब मैंने जन्म ही नहीं लिया तो मेरी मृत्यु कैसी हुई। सुखदेव जी प्रसन्न हो गए कि मेरा कथा सुनाना सार्थक हो गया। तो मृत्यु के भय से मुक्ति दिलाने वाली है ये भगवान की कथा, ये अभयत्व को प्रदान करने वाली है। सुखदेव जी ने अच्छे से तौल लिया, निर्णय कर लिया कि हर दृष्टि से ही कथा अमृत ही दिव्य है। जहां पर परीक्षित हो, परीक्षित का एक नाम है विष्णुरात, जहां पर विष्णुरात परीक्षित श्रोता हो और सुखदेव जी को कहते हैं ब्रह्मरात। ब्रह्मरात सुखदेव जैसे वक्ता हो, ऐसे वक्ता और श्रोता को कौन छल सकता है जी। कोई साधारण वक्ता होते तो सोचते कहते अच्छा ठीक भैया लो अमृत दे दो, पिला दो चेला को, हमारे जजमान को। अब जजमान को टेंशन नहीं हो, सीधे निकल चलते। लेकिन सुखदेव जैसा ब्रह्मरात्र वक्ता, ब्रह्म ज्ञानी वक्ता, भगवत ध्यानी वक्ता ऐसे कैसे समझौता कर लेते। इसलिए ऐसे श्रोता और वक्ता को कोई छल नहीं सकता है। परीक्षित भी कोई साधारण श्रोता थोड़ी है। परीक्षित ने मां के गर्भ में ही भगवान का दर्शन किया, गर्भ से बाहर आने के बाद भी भगवान का दर्शन किया। तो ऐसे ऐसे श्रोता और वक्ता जो मां के गर्भ में 12 वर्षों तक रहे और गर्भ से बाहर आए तो भगवान के निर्गुण निराकार स्वरूप में लीन हो गए। तो जहां पर ऐसे वक्ता ऐसे श्रोता हो और दोनों ही मां के गर्भ में भगवान की कृपा का कवच धारण करके प्रकट हुए, इसे इनको छलने वाला कौन हो सकता है। राजो मोक्षम तथा